हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सबको सावन की बहुत ही शुभकामनाएं। सावन सोमवार है शिव भक्तों के लिए, हमारे लिए मानो जैसे श्रावण मास की जो शुरुआत है 11 से तो हो गई थी, लेकिन आज सावन पहला सोमवार है। तो आपको किस तरह पूजा विधि सब करना है वही जानेंगे कि सावन में कौन सा शुभ रंग है और मंत्र, यानी कि कौन सा रंग पहने और कौन सा नहीं। शिव की पूजा, व्रत, उपवास, कावड़ यात्रा जैसे अनुष्ठानों के लिए सावन बहुत महत्व रखता है। श्रावण के महीने शिवलिंग पर जल चढ़ाने की जो परंपरा है ना, वो निभाई जाती है, जिसे कहते हैं जल अभिषेक। इसके साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण विधि होती है रुद्राभिषेक, जो वैदिक मंत्रों, विशेष सामग्रियों के द्वारा होती है। तो आज अंतर जानेंगे, क्या होता है जल अभिषेक, क्या होता है रुद्राभिषेक, कि काफ़ी लोगों को नहीं पता है। जल अभिषेक का अर्थ है भगवान शिव का जल से अभिषेक करना, पूजा के दौरान शिवलिंग पर पवित्र जल अर्पित करना, जिससे उन्हें शीतलता प्रदान और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। यह एक सरल सामान्य विधि है जिसे श्रद्धालु घर पर ही कर सकते हैं। जल अभिषेक विशेष रूप से सावन मास में किया जाता है, जब भक्तगण शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, सामान्य जल अर्पित करते हैं। अब बात ये थी कि जैसे आप हर सोमवार, मान लो ये तो अभी सावन चल रहा है, हर सोमवार अगर आप जाते हैं शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, जिस तरह मैं पूरी विधि बताई है ना, कि पहले बेलपत्र, फिर दूध, फिर पानी, तो उस तरह रुद्राभिषेक जो होता है, वो रुद्राभिषेक में ब्राह्मण द्वारा वैद मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, घी, शुद्ध जल सहित 5 पवित्र द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है। यह पूजा विधि विशेष रूप से मानसिक शांति, ग्रह दोषों की शांति, संतान सुख, रोग मुक्त, मनोकामना पूर्ति के लिए की जाती है। घर पर रुद्राभिषेक करते समय शिवलिंग को उत्तर दिशा में स्थापित करना चाहिए, लगार को घर में करवाना है, और पूजा करते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके अभिषेक करना चाहिए। काफ़ी लोग सबसे पहली गलती दिशा चुनने में ही करते हैं, तो पंडित जी से पहले दिशा ही पूछ के, अगर आपको इस बहुत शुभ महीने हैं, इस महीने करवा सकते हैं आप। मैंने कल शुभ मुहूर्त डाले हैं सोमवार के, तो आप वो देख लीजिए। किन बातों का रखें ध्यान। तुलसी के पत्ते शिव पूजा में वर्जित माने जाते हैं, वो नहीं रखने, उसका प्रयोग हमें नहीं करना है। अभिषेक करते समय मन को शांति, एकाग्र रखना है। आपस में बातचीत नहीं, ये कर दे, वो कर दे, ये प्रसाद ले आ, वे कटोरी ले आ, ये सब हमको नहीं बोलना है। मंत्रों का उच्चारण शुद्ध रूप से करना है, गलती से भी मंत्रों का तोड़ मड़ोड़ नहीं करना है। 2-3 बार पहले पढ़ लें, बाद में जब आपको रुद्राभिषेक करवाना है तब अच्छे से, मतलब आपको मंत्र याद होने चाहिए, एटलीस्ट पता तो होने चाहिए। जल से रुद्राभिषेक करने के लिए तांबे के पात्र शुभ माने जाते हैं, तांबा ही यूज करें। रुद्राभिषेक के दौरान रुद्राष्टध्यायी या वैदिक मंत्रों का जाप अत्यंत फलदायी माना जाता है। सावन मास में अगर नियम विधि विधान के साथ आप रुद्राभिषेक, जल अभिषेक करते हैं तो भगवान शिव की कृपा जल्दी मिलती है। जीवन में सुख, शांति, सकारात्मकता का संचार होता है, और ध्यान रहे कि एकदम स्वच्छ रहिए। सावन मास में आपको शिव मंत्रों का जाप, जो कि बहुत ही विशेष फलों की प्राप्ति देगा। ज्ञान वृद्धि, यश, ऐश्वर्य के लिए ओम एम नमः शिवाय। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता के लिए, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं, परेशान हैं, उसके लिए आपको ये 36 बार बोलना है। ओम क्रीम नमः शिवाय क्रीम ओम, ओम क्रीम नमः शिवाय क्रीम ओम। अभी आप बोल सकते हो। शिव जी के उपाय जैसे वो सरल है, उनके मंत्र भी बड़े सरल से हैं। सौभाग्य प्राप्ति के लिए 108 बार बोलना है। ओम साम सदा शिवाय नमः, ओम साम सदा शिवाय नमः। निरोगी जीवन के लिए कहते हैं कि महामृत्यु के जप अवश्य करना चाहिए अच्छी सेहत के लिए। ओम होम जूम सम, ओम होम जूम सम, निरोगी जीवन के लिए। इतना अच्छे से मैं बता दें, क्योंकि हमारे शिव जी ही वो सरल हैं, उनकी पूजा सरल है, उनके मंत्र इतने प्यारे हैं, सरल है, जल्दी याद भी हो जाते हैं। सावन के शुभ रंग। सावन के पवित्र महीने में हरे रंग को, जैसे मैंने कल भी बताया था, बहुत शुभ मानते हैं। सुहागन महिलाएं चूड़ियाँ डालती हैं, साड़ियाँ पहनती हैं, हार श्रृंगार करती हैं। ऐसा करने से भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की कृपा तो मिलती है। इसके अलावा पूजा पाठ के दौरान हल्का गुलाबी, सफ़ेद, हरा रंग पहनना भी उत्तम ही माना जाता है। नारंगी, पीला, गुलाबी जैसे रंगों को शुभता, सौभाग्य का प्रतीक माना जाए, मतलब ऐसे प्यारे प्यारे रंग पहनिएगा। इसी तरह भूरा और खाकी रंग पूजा में अनुचित माना जाता है। कभी भी पूजा में ये रंग नहीं पहनना,
ये नकारात्मकता लाता है। भगवान शिव की पूजा करते समय इन रंगों को त्याग कर अगर श्रद्धा और नियम पूर्वक शुभ रंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दूसरा मैं आपको कुछ उपाय यही बता रही हूँ कि जब रुद्राभिषेक और जल अभिषेक में बहुत अंतर है, गलती से इसको एक मत समझना। तो फ्रेंड्स बहुत ही प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ। ये 379 की राखी है, बड़ी ही प्यारी सी है, लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ये नई आई है, नई ट्रेंड चल रहा है, तीनों राखियाँ हैं, सस्ती मिल रही हैं। ये भी 200 कुछ समथिंग है, क्योंकि लिंक डाल दूंगी तो आप देख लेना। अब आगे है कपूरदानी। आपको पता है कपूरदानी जो होती है वो इलेक्ट्रिक कपूरदानी है, बहुत ही सस्ती है, अमेज़ॉन पर सब अवेलेबल है अमेज़ॉन पर। ये भी है, इससे अरोमा बर्नन कैंडल है, ये राखी है। तो कैसी लगी वीडियो?